एक लड़का अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने घर परिवार के जीवन को आगे चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने वतन, अपने देश को छोड़कर सऊदी अरब में पहुंच जाता है। सन 2014 में वो वहां जाकर नौकरी करने लगता है और साल में एक बार वो अपने घर आया करता है और 1 महीने की छुट्टी बिताकर वापस उसी देश में नौकरी करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, पीछे से वो यूपी का रहने वाला होता है और यहीं पर उसके बूढ़े माँ बाबा और उसकी पत्नी रहा करती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो पति अपने घर वापस आता है। उसे पता चलता है कि तेरी बीवी के अवैध संबंध किसी और दूसरे लड़के के साथ में हैं। वो उसके घर पर ही आता है और घर पर आकर उसके साथ ऐसे रहता है जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को बहुत कुछ बोल जाता है। उसके बाद होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, 2 लोगों की चली जाती है जान। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके भी एक बार पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर और कुशीनगर का ही एक कुठवा बाज़ार क्षेत्र है। ये कुठवा बाज़ार क्षेत्र की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक सब्रे आलम नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और जो नौकरी पेशे करने के लिए सऊदी अरब में चला जाता है। उसके पीछे उसके घर में उसकी बीवी और उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं। वो सऊदी अरब में रहकर जॉब करता है और वहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाता है। 2014 में उसकी नौकरी लगती है और धीरे धीरे 2019 आ जाता है और जब 2019 में वो छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने वतन, अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी के अवैध संबंध पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ हैं। उसके साथ वो इस कदर रहती है जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। जब अपने माँ बाप से भी बातचीत करता है तो माँ बाप भी यही बताते हैं कि बेटा, एक लड़का आता है, वो एक डेढ़ घंटे तुम्हारी पत्नी के बेडरूम में भी चला जाता है। जब पत्नी से हम पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो पत्नी हमें यही बताती है कि ये तो बिजली का कनेक्शन ठीक करने के लिए आया था, ये तो वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आया था, इसका तो ये काम था। वो हमें इसी तरह से कन्वेंस करती है, लेकिन हमें शक है तेरी पत्नी के अवैध संबंध किसी लड़के के साथ हैं। अब वो खुद भी उस सब की जांच पड़ताल में लग जाता है और उसे पता चलता है कि तेरी पत्नी के अवैध संबंध पड़ोस में ही रहने वाले एक 23 साल के लड़के के साथ हैं। सब्रे आलम अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है, उसे बिठाकर अच्छी तरह से समझाता है, उसे डांट फटकार लगाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो भी मान जाती है। जो इसकी छुट्टी 1 महीने की होती है उन्हें बढ़ाकर ये 2.5 महीने की कर देता है कि अब इस मामले को ख़त्म करके ही मेरे को यहाँ से जाना है, नहीं तो मैं वापस जाऊँगा ही नहीं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लगभग 1.5 महीने का इसे यहाँ आए हुए समय हो जाता है। जो पत्नी होती है अपने आशिक से साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करना चाहती और ना ही मेरा तुम्हारे साथ में कोई रिलेशन है। लेकिन वो आशिक उस लेडीज़ पर इस कदर मोहित हो जाता है, उस औरत के बगैर उसे लगता है कि तेरा जीवन ही दुर्बल हो चुका है, तू इसके बगैर रह ही नहीं पाएगा। फिर उससे एक दिन बात करता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रही, मेरे से संबंध नहीं बनाए तो मैं तो अपने आप को तो ख़त्म कर ही लूँगा, मैं तुम्हें भी मार डालूँगा, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर पत्नी उसे मना कर देती है और उससे साफ साफ कह देती है कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मेरा पति यहाँ पर है, मेरा तुम्हारे साथ में कोई संबंध नहीं है, आज के बाद मुझे तुम अपने लिए मरा समझ लेना। यह बात जब वो लड़का सुनता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सब्रे आलम बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। घर पर खुद पत्नी होती है, उसके जो बूढ़े सास ससुर होते हैं वो भी बाहर कहीं चले जाते हैं। अब घर पर अकेली पत्नी को देखकर वो लड़का मौके की तलाश में था और मौका उसे मिल जाता है। मौका पाते ही उस घर में पहुंच जाता है और के अंदर जाता है तो घर के अंदर देखता है कि औरत अकेली घर के अंदर है और घर के अंदर अपने हाथ में एक तेज़धार हथियार लेकर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में संबंध में रहोगी या नहीं रहोगी। वो पत्नी उसे साफ मना कर देती है, ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से वार करता है, उसके गले को रेत देता है। इतनी देर में ही आवाज़ को सुनकर अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। जब तक उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करें उससे पहले वो लड़का उस चाकू से अपने गले को भी रेत देता है और वहीं पर दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पर देखते ही दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अड़ोसी पड़ोसियों की वहाँ पर बहुत
बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है और जो कुस्बा बाज़ार की पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और मौके पर दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो वहाँ पर आसपास के लोग होते हैं उनसे जांच पड़ताल की जाती है तो उनसे यही पता चलता है इस लड़के ने आकर इस लेडीज़ को भी मारा और अपने आप को भी ख़त्म किया है। पुलिस तमाम तरह की और जांच पड़ताल में लगी हुई है। वो यही कोशिश कर रही है कि इसमें कहीं ऐसा नहीं किसी ने फोर्स वाइज इन दोनों को मरवाया हो या कोई और इसमें अगली वजह हो, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब पति वापस आता है तो पति यही कहता है कि अगर ये रुक ही नहीं पा रही थी तो मेरे से कह देती, मैं इसका निकाह इसके साथ करा देता। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।